आप सभी जानते हैं कि 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से फिटनेस और खेल को समर्पित है। पहली बार ओलंपिक 23 जून 1948 को मनाया गया था। तब से लगातार इसी दिन ओलंपिक को इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर कई देशों में सेलिब्रेट किया जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं दीक्षा दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया व्यूज। आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी खिलाड़ियों को ओलंपिक दिवस की बधाइयां दी है। इसके साथ ही उन्होंने जापान में होने वाले ओलंपिक में भारत की तरफ से भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है और उनके नाम अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से एक संदेश लिखा है। हम आपको बता दें कि इस बार इंटरनेशनल ओलंपिक डे की थीम जो थी वो थी स्वस्थ रहे और मजबूत रहे, जिसके तहत यह बताया गया कि आप किस प्रकार वर्कआउट के माध्यम से अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं। आज हमारे साथ इंटरनेशनल ओलंपिक डे के इस स्पेशल डे पर बातचीत करने के लिए कुछ विशेष अतिथि स्पोर्ट्स क्लब से हमने आमंत्रित किए हैं जो अपना ओपिनियन हमारे साथ साझा करेंगे। हम आपको बता दें कि हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इंटरनेशनल कोच नरेंद्र शाह जी मौजूद है। हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम नरेंद्र जी के विषय में आपको एक गौरवान्वित करने वाली बात बताते हैं कि नरेंद्र शाह जी की बेटी स्नेह राणा भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य हैं और भारत की ओर से टीम में विशेष प्रतिनिधित्व करती हैं। हम नरेंद्र शाह जी को इसके लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ इंटरनेशनल हॉकी टीम के प्लेयर रह चुके अनवर खान जी जुड़ रहे हैं। हम अनवर जी का इंडिया व्यूज की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। उसके बाद हमारे साथ 10 स्क्वायर क्रिकेट फेडरेशन टीम के सदस्य गोपाल नारायण मिश्रा जी और गोविंद मिश्रा जी भी अपना बहुमूल्य पक्ष रखने के लिए लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हम गोपाल जी और गोविंद जी का दोनों का विशेष रूप से स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर विशेष चर्चा के लिए हमने अपनी तरफ से गोविंद मिश्रा जी को प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया है। क्योंकि गोविंद मिश्रा जी काफी समय से स्पोर्ट एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, तो इंडिया व्यूज का ऐसा मानना है कि वह इस एपिसोड को एक निर्णायक उद्देश्य की तरफ पहुंचा सकते हैं। तो आप इस एपिसोड में लगातार अंत तक बने रहिए और धैर्यपूर्वक देखिए कि स्पोर्ट्स में इंडिया कहां तक जा रहा है, कहां तक इसमें सुधार की आवश्यकता है और कहां तक इसमें सुझाव की आवश्यकता है। अनवर सर, जो ओलंपिक टीम हमारी गई हुई है अभी उसके उन खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी सर जो अपनी ओलंपिक टीम गई है, अगर मैं हॉकी की टीम की बात करूं तो इस समय जो हमारी हॉकी की टीम है बहुत बेहतरीन टीम बन के गई है और बड़े यंग लड़के हैं उसमें। और इस बार हम लोगों को काफी उम्मीदें हैं उनसे, तो हमको लग रहा है कि इस बार हमारी हॉकी टीम कुछ ना कुछ जरूर करेगी। और बाकी और गेमों के भी जितने प्लेयर जा रहे हैं इस बार, कोविड में थोड़ा उनको परेशानी तो हुई थी लेकिन सबकी अपनी तैयारियां चल रही थी जी, और सबने अपनी अच्छी तैयारी कर रखी है और उम्मीद है कि पिछले ओलंपिक से ज्यादा मेडल हमको मिले। बिल्कुल सर, जब आप हमारे जो और लोग साथ में बड़ी मेहनत करते हैं उनके। जी सर, हमने सुना है कि आप भी इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं, तो क्या क्या खिलाड़ियों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कुछ बताएं सर। कि मतलब एक खिलाड़ी आप कैसे इतने छोटे से डिस्ट्रिक्ट से और इंटरनेशनल हॉकी की टीम में पहुंचे सर, उसके बारे में आप खिलाड़ियों को कुछ बताएं। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, हकीकत तो ये है कि जब खिलाड़ी जमीन पे ग्रास रूट पे मेहनत करता है उस समय तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब वो एक मकाम पे पहुंच जाता है तो बहुत से मददगार मिल जाते हैं। हम लोग नरेंद्र सर के साथ पहुंचेंगे। नरेंद्र सर, आप जो है इंटरनेशनल कोच भी हैं और आपकी बेटी इस समय इंडिया टीम में खेल रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और क्या कहना चाहेंगे आप ओलंपिक्स के लिए, जो खिलाड़ी अरे ओलंपिक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं भारत के हर एक खिलाड़ी को सल्यूट करता हूं कि आप टोक्यो ओलंपिक में गए हैं, तो यहाँ पर आप अधिक से अधिक मेडल जीत के आए। और जहां आप अभी हॉकी की बात कर रहे थे, निश्चित रूप से हॉकी की टीम इस समय नए खिलाड़ियों से सज्जित है, जिसमें खास तौर पर मनप्रीत सिंह को जो कप्तान बनाया गया है, उनके जो डिफेंडर हैं वीरेंद्र लाकड़ा और हरमनप्रीत, ये 3-4 खिलाड़ी हैं जो कि मैच का कहीं भी नक्शा बदल सकते हैं। इस प्रकार से भारत के क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर थे, वीरेंद्र सहवाग थे, या अब
आप रोहित शर्मा को लीजिए, विराट कोहली को लीजिए, इसी प्रकार से ये 3-4 खिलाड़ी हमारे इस हॉकी टीम में हैं और ये खिलाड़ी कभी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। और यहाँ तक मैंने अभी सुना था कि जो हमारे लहारी जी हैं जो कि और एक आदिति है जो कि गोल्फ में 2-2 बार ओलंपिक में इस बार गए हैं, तो इनसे भी उम्मीद की जा सकती है। काफी खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में गए हैं और जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि जबकि कोरोना काल में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा हमारे भारतीय टीम को, चाहे कोई भी टीम है, चाहे अभी आप देखें इंग्लैंड में टीम गई है बिना प्रैक्टिस के गई है, लेकिन वहां अच्छे बच्चों ने अच्छा करा। तो ओलंपिक में मैं भगवान से यही निवेदन करूंगा, अपने खिलाड़ियों से यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके कड़ी एड़ी चोटी का जोर लगा करके आप भारत के लिए पदक जीतें और हम आपका इंतजार करेंगे। और ऐसे खिलाड़ियों को मैं सैल्यूट करता हूं। निश्चित रूप से ओलंपिक में जाना एक बहुत बड़ी बात है। आप एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैच खेलते हैं, वहां पर आपको पहुंचने के लिए बहुत अपना सब कुछ खोना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे अभी हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर जो सर यहाँ पर हैं वो बता रहे थे कि खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है, जब वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैच खेलता है, जब उसके बाद वो इंटर स्टेट मैच खेलता है, तो काफी कुछ अपना खोने के बाद वो एक ओलंपिक में या एक आप राष्ट्रीय मैच खेलता है, तो एक बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रीय और ओलंपिक में जाना मैं कहूँगा बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही खिलाड़ी से निवेदन करूंगा कि वे वहां पर अच्छा प्रदर्शन करें और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ होंगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र सर। और एक बार फिर से हम अधूरी बात रह गई थी अनवर सर की। अनवर सर कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ सर, आपने जैसा पूछा था कि संसाधन के अभाव की वजह से अगर कोई ये खिलाड़ी कहे कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, तो ऐसा नहीं है। आप आसमान में सुराग होता है, एक तबीयत से पत्थर उछाल के तो देखो। बिल्कुल सही बात है सर। संसाधन हो तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा होता है, कम मेहनत करनी पड़ती है और ज्यादा रिजल्ट मिलता है। लेकिन जिनके पास संसाधन का अभाव होता है उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मिलता है। तो हमारे जो छोटी छोटी जगहों पे बच्चे हैं वो उसमें ना छोड़ दें अपने हौसले को कि हमारे पास संसाधन नहीं है, मैं कैसे वहां तक पहुंच सकता हूं। तो ऐसा नहीं है। आज मैं एक छोटी सी जगह से प्रतापगढ़ से निकल के आया हूं। आज एक महारत्ना कंपनी में नौकरी कर रहा हूं। मैं जूनियर वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल लाया हूं, सीनियर इंडिया खेला हूं और छोटी सी जगह से निकल के मैं अभी प्रतापगढ़ में अपने इसीलिए सोसाइटी चला रहा हूं। वहाँ करीब 100 बच्चे मेरे पास खेल रहे हैं। तो मेरा खिलाड़ियों से भी एक गुजारिश है कि जो कुछ खेल के ऊपर चले जाएं, ग्रास रूट पे जो तकलीफ झेले हैं वो कोशिश करें कि हमारे छोटे बच्चे वो तकलीफ ना झेलें। बिल्कुल सही बात। कम से कम उनके लिए कि जूता, जैसे सर एकेडमी चला रहे हैं तो उनके लिए बैट बॉल ये सब छोटी चीजें मुहैया कराएं। बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं मुहैया करा सकते तो छोटी छोटी चीजें दें उनको। बिल्कुल। कल को ये बच्चे हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। अभी जैसे यूपी से अपने एक ललित उपाध्याय बच्चा गया है जी, हॉकी में ओलंपिक में गया है जी। बनारस का बच्चा है, हम लोग के साथ सामने छोटा सा था, बहुत प्यारा बच्चा है और बहुत शानदार हॉकी खेल रहा है। वो भी बहुत छोटी सी जगह से है, वहाँ पास में एक गांव है, बड़े मीडियम फैमिली से है। गोपाल जी के पास जाऊंगा। गोपाल जी आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसा कि अनवर सर बता रहे थे कि लोगों बच्चों को जो हम लोग टी शर्ट मुहैया कराएं, जूते मुहैया कराएं, आप खुद एक फेडरेशन चला रहे हैं इंटरनेशनल लेवल की, तो आप किस प्रकार से बच्चों को आते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कराते हैं, किस प्रकार के टूर्नामेंट्स आप ऑर्गेनाइज कराते हैं? नमस्कार सभी को मेरा। और हम बताना चाहेंगे कि हम लोग जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं पूरे ऑल इंडिया का, जिसमें वुमेन का हम लोग टूर्नामेंट, वुमेन क्रिकेट का टूर्नामेंट कराते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, हर साल कराते हैं, जिसमें नरेंद्र सर भी कई बार में टीम लेके आए। पूरे इंडिया से लड़कियां आती, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट टूर्नामेंट उनको सुविधा देते हैं रहने की, खाने की। अभी हाल ही में ही हम लोग ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट कराया था हरदोई में, जिसमें नेपाल और बांग्लादेश की टीम आई थी, उनको भी हम लोग ने फ्री ऑफ कॉस्ट टूर्नामेंट कराया था। अभी फिर अक्टूबर में प्रोग्राम बन रहा है इंडिया और बांग्लादेश का फ्रेंडशिप कप खेलने का वुमेन का, तो वो भी टीम आ रही है। अभी हॉकी का टूर्नामेंट भी होना है, इसमें अनवर भैया भी आएंगे, हमारे चीफ गेस्ट होंगे और कई टीमें आ रही हैं। और ओलंपिक की बात करें, जो ओलंपिक में लोग गए, हमारे उत्तर प्रदेश के 8 लोग जो ओलंपिक में 8 खिलाड़ी गए, उनको भी हम बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और सबसे ज्यादा शुभकामनाएं हम अपने
भारत सरकार की खेल मंत्री जी को देना चाहेंगे, जिन्होंने कोरोना काल में भी खिलाड़ियों के बेहतर सुविधा देने के लिए लगे हुए हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने भी समय समय पे खिलाड़ियों के और खेल मंत्री जी से पूछते रहते थे कि ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों के लिए क्या उनकी सुविधा चल रही है। तो किरण रिजिजू जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने सारे खिलाड़ियों का ध्यान रखते हुए पूरे कोरोना काल में प्रैक्टिस स्टार्ट रखी। इसलिए हम सारे जितने भी खिलाड़ी गए ओलंपिक में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे कि ज्यादा से ज्यादा मेडल लेके वो इंडिया आए और उनका मान सम्मान भारत सरकार बहुत ही अच्छी तरीके से करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय दिया आपने अनवर सर, नरेंद्र सर, गोपाल जी। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम सभी लोग आपसे जुड़े और ऐसे ही समय समय पर हम लोग खिलाड़ियों के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार करते रहेंगे। और आप सभी की शुभकामनाएं हम चाहेंगे कि इंडिया व्यूज के माध्यम से आपकी जो शुभकामनाएं हैं वो खिलाड़ियों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। नमस्कार सर। इंडिया न्यूज का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने ये ओलंपिक डे के दिन ऐसा प्रोग्राम रखा। बहुत बहुत धन्यवाद।